एक भारतीय परिवार अपने जिंदगी एक बड़ा हिस्सा वो सिर्फ शादी में झोंक देता है, चाहे उसे उधार लेना पड़े, चाहे उसे कर्ज लेना पड़े, इवन यदि उसे शादी करना भी है तो अपनी पूरी जिंदगी का, अपनी पूरी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा एक दिन के दिखावे में झोंक देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक एवरेज मिडिल क्लास परिवार औसतम 25 लाख से 30 लाख तक एक शादी पर खर्च कर देता है। और आज वेडिंग इंडस्ट्री अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पे इंडिया आता है। इतनी बड़ी जो मार्केट वेडिंग इंडस्ट्री की है, और ये जो वेडिंग इकोनॉमी है 11 लाख करोड़ की ये वेडिंग इंडस्ट्री। वही इंसान जो अपनी पूरी कमाई का, अपनी पूरी जीवन की मेहनत का वो सिर्फ एक दिन के वेडिंग में खर्च कर देता है। अगर वही इंसान अपने लड़का या लड़की को पढ़ाने में खर्च करे तो वो लड़का खुद एक दिन वो अपनी जिंदगी के सारे चुनाव खुद ले सकेगा। जितना एक आम इंसान 25 से 30 लाख एक दिन के शादी पर खर्च कर देता है, यदि वहीं वो अपने बच्चे के ग्रेजुएशन पढ़ाई में लगा दे तो उसका बच्चा खुद अपने दम पे अपने आगे के फैसले ले सकेगा। एक आम इंसान 5 से 6 गुना अधिक एजुकेशन से वेडिंग पर खर्च कर देता है, वो सिर्फ एक दिन के दिखावे के लिए। और ये जो दहेज प्रथा चली आ रही है वो सिर्फ एक आंख देखी मान्यता है। लोग ये एक बिजनेस डील है, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है, इसमें प्रेम कहीं नहीं है। और दहेज के बाद जो उसके साथ शोषण होता है, मानसिक और शारीरिक शोषण, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि जो रिश्ता दहेज पर टिका हो वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह होता है। बहुत सारी आत्महत्याएं देखने को मिलती है। ये सिर्फ लड़की का अपमान है। सोचिए कोई लड़की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किसी एक कला में, पढ़ाई में देती है, और उसके बाद जब उसको शादी करके ढकेल दिया जाता है तो उसका काम सिर्फ बिस्तर और रसोइये के बीच रह जाता है। जो उसकी पढ़ाई है उससे कोई मतलब नहीं। कहने को तो हम बेटी को लक्ष्मी कहते हैं, लेकिन घर में पैसा आने के बाद ही बेटी को हम इज्जत दे पाते हैं, सम्मान दे पाते हैं। ये मर्दानगी नहीं बल्कि ये भिखारीपन है।